राम राम नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ਆਪਾਂ आज एक टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ही सुनो टॉपिक है, बहुत ही फूटरो टॉपिक है और भी टॉपिक रो नाम है आरोग्य। सब में पहला तो आप आरोग्य रो अर्थ है, वो आरोग्य रो अर्थ जान लेवा कि आरोग्य रो अर्थ है कि आपनो स्वास्थ्य उत्तम होनो, अति उत्तम होनो, या फिर आप खुद है जो स्वस्थ रह सका, इरे बारे में आप पहल है जो पहल कर सका। विस्तारू चर्चा करांगा क्योंकि आज कई पैथिक है जो आ चुकी है दुनिया में, कई पैथिक है बिंग महीने आप विशेष तौर पर अगर आप बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा है जो हावी हो चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी ये चीज़ ने माना है। तो आप बात करांगा डॉक्टर प्रीति गुप्ता जी। मैडम नमस्ते, वेलकम। नमस्कार। खम्मा घनी, वाह जी वाह, क्या बात है। मन यहाँ लगे मैडम हिंदी बोलेगा, लेकिन बहुत अच्छी बात है। तो मैडम पहला तो सब पहले तो एड्रेस ही थे बता दो ताकि कोई पेशेंट अगर था करना आना चाहे तो। मैं मारो नाम डॉक्टर प्रीति गुप्ता है जी। मैं बीकानेर में 30 साल हो गया, 18 रहता ने हमारी शादी और 18 ही रह रहा। और आयुर्वेद प्रैक्टिस शहरी इलाके में मोता चौक में मैं 20 साल बैठे प्रैक्टिस करी है। और अबार इठा पवनपुरी में रिलायंस फ्रेश के सामने बावा भवन में अठे अपारो आयुर्वेदिक और पंचकर्मा क्लिनिक है, जठे अपन पंचकर्मा रे द्वारा जो कि क्रॉनिक बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल। कोई बात नहीं मैडम, बीच में अगर फंस जाओ तो थे हिंदी बोल सको, कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि एक आरोग्य में एक हंसनो भी एक आरोग्य की एक विशेष नीति है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम शारीरिक रूप से अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो आयुर्वेद तो कहते ही है कि तन मन दोनों रूप से स्वस्थ रहने के लिए उसमें बहुत सारे विधाएं बताई गई हैं आयुर्वेद की। तो हंसते रहना चाहिए और सबको हंसाते रहना चाहिए। मैडम आप लॉजिकल टॉपिक पर बात करांगा। सब पहला मतलब जो मैं पीछे देख पा रहा हूँ कि आपने जो शरीर वो विकास है, वो विकास तो प्रकृति एक बहुत सुंदर रचना देवे, लेकिन धीरे धीरे जिया प्रकृति में उतरे बिया बिया आदमी आपरी आदत रे अनुसार शरीर ने ढाले और भी हिसाबी वो शरीर है जो ढल जावे। तो आप पद्धति किसी लागू कराएं या फिर खान पान को ध्यान रखां ताकि जो प्रकृति शरीर को निर्माण करे वो सदैव आपने सागर इसके। देखो आपने है ना ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। सॉरी मैं थोड़ा हिंदी में बोल दूंगी। क्योंकि हम जो भी एक बच्चा पैदा होता है भगवान उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक कमी छोड़ता है हर व्यक्ति के अंदर। हम आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 चीज़ की बात करते हैं। अगर वो कफ प्रकृति का बच्चा होगा तो मौसम बदलेगा, या गर्मियों में भी उसको सर्दी खांसी जुकाम या अस्थमैटिक होगा। पित्त प्रकृति है उनको एसिडिटी माइग्रेन इस तरह की बीमारी होंगी। और जो वात प्रकृति है उनको बड़े होके छोटे बच्चों का नहीं पूरी लाइफ स्पैन का बता रही हूँ, तो उनको गठिया है, जोड़ों का दर्द है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब भगवान ने जो कमी रखी है उसको व्यक्ति अगर अपने खान पान अपने आहार विहार के द्वारा गलत लेता है तो वो उसको और प्रकोपित कर लेता है। और प्रकोपित कर लेगा तो फिर वो उससे संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। अगर पित्त प्रकोपित होता है तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, आपको माइग्रेन हो सकता है, आपको स्किन डिजीज़ हो सकती है, ये आपका किडनी में असर आ सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, पेट साफ नहीं होगा क्योंकि नमी की कमी होने से मल खुश्क हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो उसकी वजह से वात प्रकोपित होगी, शुष्क वात से बहुत सारी बीमारियां होंगी। इसी तरह से अगर कफ प्रकोपित होता है तो उससे अस्थमा हो गया, आइज का प्रॉब्लम हो गया, हमारा स्किन हेयर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएंगे। तो इस तरह वात पित्त कफ एक या दोनों मिलके या तीनों मिलके त्रिदोषस जो है उस तरह की बीमारियां करते हैं। अब आजकल क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोग खिलवाड़ करते हैं, हमने इतना ज़्यादा अपनी ज़रूरतों के लिए या अपने लग्जरी लाइफ के लिए हमने उसका बहुत गलत तरीके से उपयोग किया है। तो उस वजह से हमें ना तो शुद्ध हवा मिल रही है, ना हमें शुद्ध खाना मिलता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में असर डालता है। तो अब जो कोविड काल में ही हमने देखा है जैसे लोगों को, तो उसमें जो जिन व्यक्ति की इम्यूनिटी कम थी तो उनको वो ज़्यादा कोविड के इफेक्ट में आए हैं। और आफ्टर कोविड इफेक्ट भी उनको अभी तक परेशान कर रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर तो हूँ, लेकिन एज अ फीमेल मेरे पास सुंदरता को लेके भी लोग आते हैं बीमारी के अलावा। तो हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, त्वचा बहुत लाइक झाइयाँ, पिगमेंटेशन, एक्ने, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारा आफ्टर कोविड इफेक्ट है। तो बात यही है कि हम अपने जो दोषों को या प्रकृति के जो हम अपने शारीरिक
का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, उचित खान पान का, अगर जैसे सपोज करिए आपको कफ प्रकृति है, तो आपको सर्दियों में तो ठंडा खाना, चिकना खाना बंद करना ही है, लेकिन गर्मियों में भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जिंदगी भर का है, आप इससे दुखी हो चाहे मत दुखी हो, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो उससे संबंधित बीमारियां होंगी। तो माएँ इसमें अवेयर रहें, हाँ, ठीक है। और ताकि उनको लगे कि अब कपड़े धोती हैं, बच्चे की पैंटीज में अगर कुछ निशान है, तो वो उसको बच्ची को देखें, उससे पूछें, और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसको समझाएं कि हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है। इसके लिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये इसके लिए मैं कम से कम 5 या 6 साल से काम कर रही हूँ। मैं गाँव में हर संडे जाती थी कोविड से पहले, और मेरा मकसद ट्रीटमेंट के अलावा एक अवेयरनेस फैलाना होता था। तो हम लोग मंदिर में ही जाके बैठते थे, और बहुत सारी औरतें इकट्ठी होके मैं सिर्फ आधा घंटा सिर्फ उनको ये इस बात में चर्चा करती थी, उनको कॉन्फिडेंस में लेती थी। वो मेरे जब कॉन्फिडेंस, तो वो अपनी परेशानियां बताते, फिर उनको घरेलू उपाय वो बताया जाता था। अब इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पुरानी औरतें जो हैं कपड़ा यूज़ करती हैं, कोई बात नहीं, कपड़ा भी अच्छा है, लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि सिल्क का सिंथेटिक कपड़ा नहीं यूज़ करना, आपको कॉटन का मलमल का कपड़ा यूज़ करना है। उसको गर्म पानी में धोना है, उसको धूप में सुखाना है। नहीं तो आमतौर में ये होता है, वो कपड़े को जल्दी धोया और दरवाजे के पीछे सुखा दिया, वो गीला सीला यूज़ किया, और उससे फिर फंगल इन्फेक्शन भी होता है, त्वचा भी खराब होती है वहाँ की, और इचिंग, कालापन, और फिर श्वेत प्रदर। बिल्कुल, मतलब मुख्य बीमारी है जो अमूमन तौर पर हर महिला के अंदर देखी जा सके। बिल्कुल 99, आप 90% बोल रहे हैं, मैं 99% बोल रही हूँ। लगी मैं लोगों से मिलने से बचने लगी, और उससे मेरा काम भी बाधित होने लगा। तो मुझे यही समझ आया कि हम खुद को अच्छा रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सुंदर रहना, सुंदर दिखना हम हमारे लिए करते हैं, वो बिगड़ गई है। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल्स आ गए हैं, तो वो मोबाइल्स, तो पेरेंट्स और टीचर्स उनको ये कहते हैं कि आप इसमें पढ़ो, लेकिन वो पढ़ने के अलावा वो उसमें यूट्यूब और बहुत सारी चीज़ें जो अनर्गल चीज़ें हैं, जो उनको नहीं समझना चाहिए, देखना चाहिए, वो उसमें देखते हैं। गेम्स खेलते हैं, और गेम्स खेलते हैं तो उनको समय का बिल्कुल नहीं पता चलता कि कितने बज गए। कोई भी बच्चा, आप रात को 2 बजे देख लो, आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं ना, सारे ऑनलाइन दिखेंगे आपको। बिल्कुल। और आप थोड़ा सा आप ऑनलाइन हेलो हेलो करके वो एक जनरल चैट शुरू हो जाएगी, और एक बार चैटिंग शुरू होती है तो वो पता नहीं चलता कहाँ तक जाती है। तो सबका, सभी बच्चों का और सभी बड़ों का, बच्चे ही नहीं बड़े भी, मेरी उम्र के लोग भी, इवन नई नई चीज़ें आती हैं तो ठीक है, सभी को एडिक्शन होता है, लेकिन अब सभी सुधर जाओ, क्योंकि ये सिर्फ डार्क सर्कल आपकी सुंदरता बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो ब्रेन के अंदर जो आपका खराबी हो रही है ना, वो आपको आज नहीं समझ आ रही। क्योंकि आप ब्रेन को जो भगवान ने रात किस लिए बनाई है, एक दर्जी बिठा रखा है हमारे शरीर में, कि जब अंधेरा होता है तो वो दर्जी काम करता है, हमारा जो सेल्स है रिपेयर करना है, जो स्ट्रेस एंजाइटी है उसके लेवल को कम करना है, हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करना है, हमारे डाइजेशन को सुचारू रूप से करना है। तो वो दर्जी या डॉक्टर जो भगवान ने हमारे बिठाया, तो वो तेज रोशनी या जो हम एक्टिविटी करते हैं उससे वो डिस्टर्ब होते हैं, वो अपना काम बंद कर देते हैं। आप ये देखेंगे कि आप लाइट जला के भी अगर सोते हैं ना, तो वो दर्जी काम नहीं करता, तो लाइट बंद करके सोइए। अच्छा, वो बहुत मोटो इफेक्ट है इसका। और मोबाइल को, आप लैपटॉप को अपने से थोड़ा दूर रखिए, नहीं तो सिराने के पास ये मोबाइल होता है, तो इसकी भी रेज कहीं ना कहीं जाके हमारे आईज, ब्रेन, इसमें इफेक्ट करती हैं। देखो, सुंदरता तो हम क्रीम लगा लेंगे, अगर नहीं भी सुंदर दिखे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को नहीं दिख रहे तो नहीं दिख रहे, मन सुंदर होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये हमारा चेहरा, हमारा शरीर, अंदरूनी हिस्से का आईना है। अब सुबह खाली पेट ले रहे हैं ग्रीन टी, आप रात को सोते समय ग्रीन टी ले रहे हैं, तो क्या ग्रीन टी का मतलब है कि वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करना। अब वो जब ब्रेन को आराम की जरूरत है, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो। आप तरीके से लीजिए हर चीज का, आपकी प्रकृति को पहचानिए, उस प्रकृति के हिसाब से आप सब कुछ लीजिए। देखो, इस दुनिया में जितनी भी जड़ी बूटी हैं, चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे कॉफी हो, चाहे कुछ भी हो, सब में कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट के कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें तरीका पता होना चाहिए, हमें कितनी मात्रा में और क्या चीज़ लेना है। अब इसका एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे लोगों को ये भ्रम है कि रसायन, भस्म, पिष्टियाँ ये नहीं खाना चाहिए, किडनी खराब हो जाएगी। अरे तो कौन सा हम आपको सोना डायरेक्ट खिला रहे हैं, सोना घिस के भी नहीं हम दे रहे हैं, हम उसको प्रोसेस्ड करके
उसका भस्म बना के दे रहे हैं। और ये कोई आज मैं या मेरे जो 10 साल मेरे गुरुजी ने नहीं किया, ये हज़ारों साल पुरानी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी जिसका हम बहुत लंबे समय से पेशेंट पे उपयोग करते आ रहे हैं। तो किसी की किडनी नहीं फेल हुई, किडनी तो आज फेल हो रही है क्योंकि हम थोड़ा सा दर्द होता है पेन किलर खा लेते हैं, जुकाम होता है एंटीबायोटिक की हम 15-15 दिन की डोज खाते हैं, डॉक्टर जो बताते हैं उसका तो उसके अलावा हम खुद ही खरीद के खा लेते हैं मेडिकल स्टोर से। तो एलोपैथी बुरी नहीं है, लेकिन हम उसको बुरा बना रहे हैं। बिल्कुल। हम थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, हम डॉक्टर को फीस नहीं देने के कारण हम अपनी मर्जी से ओवरडोज ले लेते हैं, तो किडनी उससे फेल हो रही है, भस्म पिस्टियों से कभी नहीं होती हैं। तो कोई भी चीज़ है अगर वो शुद्ध रूप से बना के आपको दी जा रही है ना, तो विश्वास करके आप लीजिए। बिल्कुल। आपको लोह भस्म है, हीरा भस्म है, अब स्वर्ण भस्म है, अभ्रक है, मुक्ता पिष्टी है, तो इतनी इफेक्टिव है जो क्रॉनिक डिजीज में इतना अच्छे से काम करती हैं। बहुत आभार मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं थाने आगामी जीवन के लिए। और हाँ, हमेशा मैं टोकता आया हूँ कि गाँव का जो बच्चा है बे दीपावली दूसरे दिन नेक्स्ट डे लोगों के घर आगे घूमता नजर आवे क्योंकि कोई फ्यूज ओढ़ो पटाखो मिल जावे बे चुगण वास्ते है। लेकिन आदत बिल्कुल ही गलत को नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद पत्थर चुगे तो बे तो सिर्फ पटाखा चुगे। चुगण की काबिलियत होनी चाहिए, केड़ा चुगण में थाने कई चीज है जो मिल जावे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी यात्रा है बहुत जल्द आगे सागा होगी। नमस्कार।